अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट यू। आज हम जो है 9th क्लास के बुक का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को आज हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज born in 571 AD एट मक्का सऊदी अरब इन रिस्पेक्टेड कुरैशी। रिस्पेक्ट मीन्स होता है एहतराम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571वीं साल में सऊदी अरब का शहर है, वहाँ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कुरैशी ख़ानदान में हुई जो कि बाइज़्ज़त घराना था। द कुरैशी यूज्ड टू वर्शिप आइडल एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। वर्शिप हम कहते हैं इबादत करना, और आइडल मीन्स होता है बुत, मूर्ति। कुरैशी बुतों की पूजा किया करने का आदी था, यानी वो बुतों की पूजा करते थे, वो एक अल्लाह को नहीं मानते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैशी नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड। कुरैशी से कहा कि वो इन झूठे खुदाओं की इबादत पूजा ना करें। He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship in the one and only true God। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि मैं अल्लाह पाक का नबी हूँ, आप लोग इस्लाम कबूल करें और एक अल्लाह की इबादत करें। Most of them refused to accept Islam, और इनमें से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। रेफ्यूज्ड मीन्स होता है इनकार करना। They thought that he was against their God and their ancestor मीन्स होता है बायो अजदाद। थॉट मीन्स होता है सोचना या सोचा। अगेंस्ट मीन्स होता है खिलाफ। इन्होंने ये सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खुदाओं के ख़िलाफ़, जो कि झूठे खुदाओं के ख़िलाफ़ है, और साथ ही साथ आबाओ अजदाद और इनके झूठे खुदाओं के भी ख़िलाफ़ हैं। दे अपोज्ड दिस न्यू फैथ सो मच दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीव टू माइग्रेट टू यथरिब सिटी 320 किलोमीटर टू 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का। अपोज्ड मीन्स होता है मुखालिफत। कुरैशी के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम, इस मैसेज की इस कदर मुखालिफत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को कहना पड़ा कि यथरिब माइग्रेट कर लें। यथरिब मदीने का पुराना नाम है, जो कि 320 किलोमीटर की दूरी के मक्का से वाक़िया था। बट विथ टाइम मैनी पीपल्स स्टार्टेड एक्सेप्ट हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मैसेज को एक्सेप्ट किया, इस पैगाम को एक्सेप्ट किया और इस्लाम में शिरकत की। द कुरैशी बिकम मोर एग्रेसिव एंड स्टार्ट मेकिंग अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। अब ये देखकर कुरैशी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए, बहुत ज़्यादा आग भगोला हुए। उन्हें ये बात पसंद ना थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने पर उतर आए हैं। Hence, when Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signal from Yathrib, he is also decided to migrate there। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पॉजिटिव सिग्नल यथरिब यानी मदीने से की तरफ से आना स्टार्ट हुए, लोग मदीने से हिजरत कर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि वो भी मदीने हिजरत कर लें। After 8 days journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622। रेचेट मीन्स होता है पहुंचना, और जर्नी मीन्स होता है सफ़र। 8 दिन की मसाफत यानी सफ़र के बाद आउटस्कर्ट हम कहते हैं किसी भी शहर के बाहर वाला हिस्सा, या किसी भी शहर के बाहर के टाउन के बाहर वाले हिस्से को हम जो है आउटस्कर्ट कहते हैं। 8 दिन की मसाफत के बाद यानी मदीने में बाहर ही पहुंचा। 28 जून 622 में मदीने में पहुंचे। बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में डायरेक्ट दाखिल नहीं हुए। ही स्टॉप एट प्लेस कॉल्ड कुबा, अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, एंड बिल्ट अ मॉस्क देयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम यानी जगह पर ठहरे जिसको कुबा कहा जाता है। ये जो जगह यानी मेन जगह शहर से कुछ मील के फासले पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक मस्जिद तामीर की। बुल्ट हम कहते हैं तामीर करना, मॉस्क हम कहते हैं मस्जिद को।
On 2nd July 622, Prophet Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम entered the city. 2 जुलाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना यानी शहर में एंटर हुए। This event is now as हिजरा and mark the beginning of Islamic calendar. इवेंट हम कहते हैं किसी भी वाक़ये को या तकरीब। ये जो इवेंट यानी वाक़या मदीने शहर में दाखिल होना ये कहलाता है हिजरा के नाम से इस वाक़ये को जाना जाता है। यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ। यथरिब वॉज नेम्ड मदीनातुन नबी। यथरिब का नाम चेंज करके मदीना रखा गया। Literally city of the prophet, but an-Nabi was on dropped and its name became Medina, meaning the city. बहुत ही जल्द अन-नबी ख़त्म हो गया यानी ड्रॉप हो गया, सिर्फ मदीना नाम रखा गया। Literally मीन्स होता है लफ्ज़ी हरूफ बा हरूफ। रेनेम हम कहते हैं चेंज करना, तब्दील करना नाम को। 8 the time of arrival of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Medina, the city had for broad group of peoples. Arrive means होता है पहुँचना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अराइव हुए, मदीने में पहुँचे, यानी वहाँ पर उस वक्त लोगों के 4 बड़े ग्रुप मौजूद थे। देयर वर द मुस्लिम, उनमें से एक ग्रुप मुस्लिम यानी मुसलमान का था, इंक्लूडिंग दोज विच वर फ्रॉम मदीना एंड दोज हु हैड माइग्रेट फ्रॉम मक्का। उनमें से पीपल्स यानी कुछ लोग शामिल थे जो मदीने में पहले से ही मौजूद थे, और वो कुछ लोग भी शामिल थे जो मदीने से मक्का हिजरत करके गए थे। देन देयर वर द हाइपोक्राइट दैट ही दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नेम ओनली। एक ग्रुप हाइपोक्राइट का था यानी मुनाफिक का था। हाइपोक्राइट मुनाफिक वो लोग होते हैं जो कि बाहर से दिखावा करते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले, लेकिन वो इस्लाम के मानने वाले नहीं होते, और वो इस्लाम के अगेंस्ट होते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं। एडिशनली देयर वर द पीपल फ्रॉम अवैस एंड खिजराज। एक ग्रुप अवैस और खिजराज का था। हु वर स्टिल पिगन बट वर लाइक टू एक्सेप्ट इस्लाम। लेकिन अब ये ग्रुप काफिर का था, लेकिन वो बहुत जल्द इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल हो रहे थे। फाइनली वर ह्यूज इन नंबर एंड फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी देयर। कम्युनिटी मीन्स होता है तादाद, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। फाइनली आखिरी ग्रुप यहूदियों का था। यहूदी बहुत बड़ी तादाद में मदीने में मौजूद थे, वहाँ एक कम्युनिटी की तादाद मौजूद थी। In order to ensure that all these people's life peaceful with each other, Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam invite the leading personality of the community to discuss this matters. इंश्योर मीन्स होता है इत्मीनान करना, यकीनी बनाना, और लीडिंग मीन्स होता है मारूफ, सरबराही करना। मैटर हम कहते हैं मसले को। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए जो तमाम यानी सब लोग मदीने में अमन व अमान से रह रहे थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया। कुछ लीडिंग पर्सनैलिटी थी, वो 4 ग्रोह के जो के लीड करने वाले लोग थे। ही वेंटेड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ reach a formal agreement for the harmony among the communities and there for the security of the city of Medina. फॉर्मल हम कहते हैं रस्मी पर तकल्लुफ़। एग्रीमेंट हम कहते हैं समझौता, मुआहिदा। और वेंटेज मीन्स होता है चाहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि इन 4 कम्युनिटी के दौरान ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि इन लोग और मदीना शहर की हिफाजत बरकरार रहे। He succeeded in draw up to the constitution of Medina is known as the Charter of Medina. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मकसद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकसद में कामयाबी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, द चार्टर ऑफ मदीना को हम मिसाक मदीना के नाम से भी जानते हैं। थॉट विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज डेवलप अमंग ऑल द कम्युनिटीज़ लिविंग इन मदीना। डेवलप मीन्स होता तरक्की याफ्ता।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, द चार्टर ऑफ मदीना को हम मिसाक मदीना के नाम से भी जानते हैं, वो आज़ादी के साथ रह सके। अब इस मिसाक मदीना की वजह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि इस कम्युनिटी की तादाद के दरमियान जो मदीना शहर के इट मेंशन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम एंड द ज्वेलर्स ऑफ द मदीना, गिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड prohibited and alliance with the outside enemies। mention means होता है जिक्र करना, prohibited means मना करना, freedom means होता है आज़ादी, alliance means होता है ताल्लुक़ इत्तेहाद। इसमें मेंशन किया गया, इसमें ज़िक्र किया गया कि तमाम हुकूक और फ़राइज़ जो कि मदीना के रहने वाले थे, इस्लामी आज़ादी और मजहबी आज़ादी उन्हें दी गई, यानी जो मदीना शहर से बाहरी वाले दुश्मन थे उनके साथ इत्तेहाद करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इट आल्सो declare that an dispute will be referred to Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement। settlement means होता है आबादी, मुआहिदा, dispute means होता है तनाज़ा, झगड़ा। और साथ ही साथ इसका ऐलान भी वाज़ा किया दिया गया, यानी कोई भी तनाज़ा डिसएग्रीमेंट हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रेफ़र किया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सेटलमेंट की तरफ दिया जाएगा। In later years, he unified the different Arab tribes under the Islam, carried out social and religion reforms and administrative development that further consolidate the Islamic community in Medina। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स होता है इंतज़ाम या इंतज़ाम। इसके बाद मदीना शहर के लिए माशरती मजहबी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होने लगी। इन द 10 हिजरी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेयरवेल पिलग्रामेज ऑफ मक्का। अंडरटुक मीन्स होता है शुरू होना या आमादा होना। फेयरवेल मीन्स होता है अलविदा। और पिलग्रामेज मीन्स हज, यानी 10 हिजरी में अलविदा हज मक्का में हुआ। दिस फेयरवेल पिलग्रामेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट फॉर द मुस्लिम। फेयरवेल मीन्स होता है अलविदा, पिलग्रामेज मीन्स होता है हज, सिग्निफिकेंट हम कहते हैं अहम, हिस्ट्रिकल मीन्स होता है तारीखी, इवेंट मीन्स वाक़िया। अब ये जो हज था वो तारीखी इवेंट था। ये जो फर्स्ट और लास्ट हज था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहला और आखिरी हज था। फॉर इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट पिलग्रामेज मेड बाय प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as well as occasion when he taught Muslim how to perform the हज। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही साथ ये भी बयान किया कि आप सबको हज किस तरह से अदा करना है। Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urna Valley of Mount Arafat on 9 of Zulhajj 10 Hijri 6 March 632। सरमन हम कहते हैं खुतबे को। माउंट मीन्स होता है पहाड़। There were countless Muslims present with the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी खुतबा दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लातादाद लोग मौजूद थे। Deliver his last sermon, the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanks Allah। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। ओ पीपल लैंड मी अटेंटिव ईयर फॉर आई नाउ नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर आई शैल एवर बी अमंग यूर अगैन। ए लोगों मेरी बात को गौर कंसंट्रेटेड करो क्योंकि मैं नहीं जानता इस साल के बाद मैं दोबारा तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ या ना हूँ। Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take this word to those who could not be present here today।
इसलिए मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उस बात को कंसंट्रेटेड करो, उन लोगों तक पहुँचाओ जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आज का जो लेक्चर था उसे हमने अच्छे से समझा और पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।